नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम अपने चैनल के माध्यम से जो धन की समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने की जो छोटी छोटी विधि या उपायों को आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हमें खुशी है कि आप लोग इन उपायों का फायदा उठा रहे हैं। मित्रों, 100 में यदि 25 लोगों का भी काम सिद्ध हो रहा है तो हमें खुशी मिल रही है कि हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वह सफल हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम एक परी साधना को लेकर के फिर आए हैं, क्योंकि हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट किए हैं कि गुरुजी हमें कोई ऐसी साधना बताइए जिसे हम आसानी से सिद्ध कर सकें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा खर्च करने की व्यवस्था भी नहीं है। तो उन मित्रों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही सहायकप्रद होने वाली है। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि आपके समझ में आ जाए और आप आसानी से इस परी साधना को सिद्ध कर सकें। लेकिन कई मित्र ऐसे भी हैं जिन्हें विश्वास नहीं है कि यह परियां या अप्सराएं वास्तव में होती है। तो उन लोगों के लिए बता दें कि आपने बचपन में परियों की कहानियां तो सुनी होंगी, मगर कभी सोचा है कि अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? मित्रों, बहुत ही लाजवाब साधनाएं हैं जो आपको उस तत्व को समझने का मौका देती हैं। संसार में हमेशा इंसान सच्चे प्रेम के लिए भटका है, मगर उसे सिवाय छल के कुछ नहीं मिलता। घर का माहौल भी कलेश के कारण और जरूरी वस्तुओं की कमी के कारण खराब होता है, तो मन का इस संसार से उत्तेजित होना स्वाभाविक है। तब इंसान देव शरण का आसरा लेता है, मगर किसी भी तत्व को जानने और समझने के लिए आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आप देव तत्व में भी मन नहीं लगा सकते। फिर भी हम यही कहते हैं कि जीवन में कुछ बदलाव तो जरूर होना चाहिए, जो आपको जीने की कला सिखा दे और आपके जीवन में आ रही कमी को दूर कर दे। मित्रों, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो सच्चे साथी की तरह सलाह दे और आपको आने वाले समय से आगाह करे। तो यही सब कुछ सोचकर यह साधना कुछ उपायों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो आपके जीवन में आने वाली धन की कमी को दूर करती है। मित्रों, एक बात बता दें कि जो साधक इन साधनाओं को करते हैं वह भले ही सिद्ध नहीं कर पाते, लेकिन यह परियां भी सोचती हैं कि यह हमारे लिए इतना मेहनत करता है, इतना ध्यान लगता है, तो हम इसकी कुछ मदद करें। और किसी न किसी माध्यम से वह आकस्मिक धन की प्राप्ति कराती हैं, जिससे घर का माहौल सुखमय हो जाता है। कई मित्रों ने यह भी पूछा है कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में हमेशा कलेश बना रहता है, तो यह परी साधना जो है आपकी पत्नी के स्वभाव को एकदम बदल देती है और वह आपको समझने लगती है। क्योंकि इन साधनाओं का गुप्त रहस्य यही है कि अप्सरा तत्व आपकी पत्नी में समावेश कर जाती है और उसमें प्रेम, लज्जा और समर्पण जैसे गुण पैदा कर देती है और आपके घर के माहौल को एक नई शांति और ऊर्जा से भर देती है। क्योंकि परियों में लक्ष्मी और जल तत्व प्रधान होतो है, ये सौंदर्य के साथ साथ शांति का भी प्रतीक है। मित्रों, यह आजमाया हुआ उपाय है और इसमें प्रत्यक्षीकरण होती है, मतलब आप अपनी इन आँखों से इस परी को देख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब परी सामने में आती है तो उस वक्त साधक सब कुछ भूल जाता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि मैं परी को क्या कहूँ। पर मित्रों, आप बिना संकोच किए अपने दिल की बात इस परी से कह सकते हैं। अगर फिर भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप इस परी को अपने मित्र बनने को ही कहें। इससे वो प्रसन्न होकर के और आपको बहुत कुछ प्रदान कर देती है, जिसकी आपको आवश्यकता होती है। मित्रों, परी साधना एक आध्यात्मिक अभियान है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा के प्रति निस्वार्थी प्रेम और समर्पण के माध्यम से अपनी दिव्यता को जागृत करता है। यह एक अद्वितीय अनुभव है
जिसमें मानव अपने भीतरी साक्षात्कार के माध्यम से अनंतता को महसूस करता है। परिसाधना विभिन्न धार्मिक परंपराओं में पाई जाती है, जैसे योग, ध्यान और भक्ति। यह साधना मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को स्थापित करने में सहायक होती है और व्यक्ति को अद्वितीय और अंतर्मुखी अनुभव का दर्शन कराती है। साधनाओं को जो है बड़े ही लगन के साथ करना पड़ता है, तब जाकर कहीं सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इन साधनाओं से जो आपको प्राप्त होता है, उन्हें प्राप्त करने का एक और उपाय है। जो व्यक्ति साधनाओं को नहीं कर पाते, तो छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय भी हैं, जिन्हें करके वह उसे हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही छोटे से छोटे उपाय को लेकर के आए हैं। इस टोटके को करने से आप इस परी को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो यह छोटे छोटे उपायों को लेकर के आते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको यह जानकारी मिल सके। तो मित्रों, आज परी को प्राप्त करने की जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, इसमें आपको कोई माला जाप नहीं करना है और ना ही आपको कोई ज्यादा सामग्री लगना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बड़ी वाली सुपारी, एक काला हल्दी गांठी, भोजपत्र, मोमबत्ती और एक इत्र, यह सभी सामग्रियां किसी भी किराने की दुकान में जहां पूजा की सामग्री मिलता हो, वहां पर आसानी से मिल जाएगी। इन सामग्रियों को आपको ले आना है और इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो है शुद्ध रहना है, नशा पत्ती नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए और इस उपाय को आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, यह उपाय आपको चांदनी रात में करना है और इसे करने का जो समय है, वह रात्रि 12 बजे से 1 के बीच में करना है। इसे आप अपने छत पे भी कर सकते हैं या कहीं भी एकांत जगह में आपको करना है। तो आपको जिस पूर्णिमा की रात्रि में इस उपाय को करना है, तो पहले से ही उस जगह का चयन कर लें और पूर्णिमा की रात्रि में आपको शुद्ध होकर के वहां जाने से पहले अपने घर के पूजा घर में जाकर के और अपने कुल देवी देवताओं को, अपने पितृ देवी देवताओं को ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करें कि मैं यह परी सिद्ध करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह साधना सफल हो। और वहाँ से आदेश लेकर के जहाँ पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है, वहाँ पर जाएं और सबसे पहले वहाँ साफ सफाई करके इत्र का छिड़काव कर लें। फिर कोई भी एक आसन लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। बैठ करके सबसे पहले मोमबत्ती को जला लें और जो भोजपत्र रखे हैं, उस भोजपत्र में जो हम मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र को काला स्याही से लिखना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान रहे कि आपको काला कलर के स्याही से ही लिखना है। मंत्र को लिख करके जो हल्दी गांठी और सुपारी रखे हैं, उन्हें उस भोजपत्र में रखना है। मित्रों, ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह काला हल्दी ही होना चाहिए। इन्हें रख करके और चांद को देखते हुए इस मंत्र को पढ़ना है। मित्रों, एक बात बता दे कि इस साधना को करने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, उन्हें एक बार पुनः सुन ले, उसके बाद ही इसे आरंभ करें। तो मंत्र को पढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि जिसके लिए हम यह साधना को या उपाय को कर रहे हैं, हमारा इच्छित फल प्राप्त हमें होगा। इसके लिए हमें मन से समर्थन और प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें शुद्ध और सकारात्मक भावना से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हमें निश्चित और स्पष्ट उद्देश्य के साथ इस क्रिया को करना चाहिए। इस प्रकार के ध्यान से हम परिस्थितियों को शुभ बना सकते हैं
और परी को अपने पास आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। चाहे तो आप इस मंत्र को लिख भी सकते हैं और याद कर लें, उसके बाद आप इस साधना में बैठे। तो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं परिपूर्णे नमः। मंत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीं श्रीं परिपूर्णे नमः। मित्रों, यह छोटा सा मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को आप जब तक मोमबत्ती जले, जी हाँ, जो मोमबत्ती आप लगा करके बैठे हैं, वह मोमबत्ती के जलते तक आपको इस मंत्र का जाप करना है और चंद्रमा को देखते हुए इस मंत्र का जाप करना है। मित्रों, जैसे ही आपका मोमबत्ती समाप्त होता है, आपको उन सभी सामग्रियों को जो भोजपत्र में रखे हैं उसे मोड़ करके रख लेना है और जहाँ पर आप सोते हैं उस रूम में द्वार के ऊपर उसे रख देना है। और आपको अकेले ही सोना है, अपने रूम में किसी और को नहीं सुलाना है, इस बात का ध्यान रहे। मित्रों, जैसे ही अर्धरात्रि होती है, यानी 12 बजे के बाद यह परी जो है आपके रूम में प्रत्यक्ष आती है या आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है और आपकी इच्छा पूछ करके और वह आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। मित्रों, यह उपाय जो है यदि एक बार में संपन्न नहीं होता है तो इस उपाय को आपको 3 बार करना है, मतलब 3 पूर्णिमा इस उपाय को करना है। देखिएगा मित्रों, 3 बार इस उपाय को करते ही यह परी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। और जैसे ही आपका कार्य सफल हो जाए तो जो भोजपत्र में सुपारी और हल्दी को रखे हैं, उन सामग्रियों को कहीं ऐसे जगह पर प्रवाहित कर दें जहां पर बहता हुआ जल हो, यानी उसे कुआं या तालाब में प्रवाहित नहीं करना है, बल्कि किसी नदी में जाकर प्रवाहित करना है ताकि वह एक जगह पर ना रुक पाए। तो मित्रों, यह जो उपाय हम आपके लिए लाए हैं, यह बहुत ही आसान तरीका है और इससे सरल तरीका मिलना मुश्किल है। इसलिए इस उपाय को एक बार करके और जरूर आजमाइए। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आशा है कि आपको इस उपाय के बारे में सभी जानकारियां समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख करके अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही साधना को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जो मित्र हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।